कुछ नहीं तो 10 में से 4 लोग तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो प्रोस्पेक्टिंग के स्टेप को हमें फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम उसको फॉलो अप करेंगे तो 100%, 10:4 का रेशो मेरी टीम में आया है। और लोग में भी शायद इस मीटिंग के बाद इस बात से एग्री भी हो जाएंगे कि हाँ, ये आ सकता है। तो आप सबका वाह वेलकम है। माई सेल्फ प्रमोद दुबे। मैं पिछले 4 साल से मैजिक की दुनिया में आया हूँ। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का छोटा मोटा अनुभव रहा है। जब इनेजिक आया तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये प्रोडक्ट शुरू शुरू में ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है और इसको हर कोई नहीं खरीदेगा। जैसे आप लोग भी शुरू में आए होंगे तो यही लगा होगा कि ये प्रोडक्ट महंगा है, हर कोई नहीं खरीदेगा। तो हम लोग शुरू में क्वालिटी पीपल के पास जाते थे, मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता था, और सोचते थे इनके पास बहुत पैसा है तो ये प्रोडक्ट को ले लेंगे। लेकिन समय गुजरा तो एक चीज समझ में आया कि ये प्रोडक्ट हर कोई नहीं लेगा। ये प्रोडक्ट पैसे वाला नहीं लेगा। ये प्रोडक्ट गरीब आदमी नहीं लेगा। ये प्रोडक्ट किस्मत वाला लेगा। मैं रियली कह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट वही ले सकता है। ये प्रोडक्ट उसी के घर में जाएगा जिसकी किस्मत में परमात्मा अच्छे स्वास्थ्य लिखा होगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे रिच घरों में गया हूँ जिस घर में इस प्रोडक्ट की, मतलब बोले तो एक साथ 50 डिवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो आज तक एक डिवाइस नहीं ली। तो ये मेरा माइंड सेट था। लेकिन हम भी वही 10:1 का रेशो आता था तो बड़े परेशान थे। तो मैं इस मंच से सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर। ये मैं जितनी भी बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ, ये कर मैं रहा हूँ, लेकिन कहेंगे कि शब्द उनके हैं। और जितनी भी चीजें मैं आपसे बात करूंगा, ये सारी डिजाइन बना के उन्होंने ही दिया है हमको। ये सारा कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ये उन्होंने ही बना के दिया है। तो एक बार इस मंच के माध्यम से मैं मेरे तहे दिल से मेरे अपलाइन मिस्टर नमाज अहमद सर का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। सेकंड धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं हाड़ा सर का, जो डे बाय डे, हर डे जब भी उनका फोन आता है मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि प्रमोद जी, इस इंडस्ट्री के लिए आप काफी परफेक्ट इंसान हो। अब वो पता नहीं वो क्या देखते हैं, और आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो धन्यवाद आपका हड़ा सर, जो आपने मुझे इसके लायक समझा। तीसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाओ मंच का, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। आप सुनते नहीं तो मैं सुनाता किसको। तो आप लोग अगर सुनने के लिए मुझे ये मंच दिए हैं तो तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। हमारा आज का सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है प्रोस्पेक्टिंग? और जब कोई नया इंसान आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि ये प्रोस्पेक्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। और इस बात को आप सब यहाँ से फील करेंगे जो सीनियर लेवल के लोग हैं। जब नया बिजनेस पार्टनर हमारी टीम में आता है ना, तो आता इस बिजनेस में नया है, अनुभव पुराना लेके। वो अनुभव पुराना लेके आएगा, चाहे वो मार्केटिंग करते हो, या वो जॉब करते हो, या किसी इंडस्ट्री में वो बिजनेस हो, या वो नेटवर्कर हो। आ जाएंगे इस बिजनेस में लेकिन पुराना अनुभव लेके। तो शुरू में वो सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, तो सुलझते कम है, उलझते ज्यादा है। ये प्रोसेस चलता है। और जब ये प्रोसेस चलता है तो शुरू शुरू में एक दो डिवाइस बिक जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो डिवाइस बिकना बंद, कम हो जाती है। और फिर उनका संघर्ष टाइम चालू होता है। क्योंकि पहला स्टेप क्या है, वो सीनियर को सुनते नहीं, वो सुनाते ज्यादा। सुनाते कैसे हैं? अरे सर, मेरे पास इतने लोग हैं कि आप बस एक ग्रुप डेमो लगा दो, ट्रक भर के लोग लाऊंगा और नोट भर के गोनी आएगी। जो गोनी में ना नोट भर के मिलेगा अपने को। आप बात मानिए, बस एक डेमो लगा दो। तो ये शुरुआत में होता है, हर एक के साथ होता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको शुरू में सुनेंगे और आपका शुरू में मानेंगे। मिलते हैं, वैसे लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग सुनाने ही आते हैं, कुछ लोग सुनने भी आते हैं। तो हमें क्यों ये चैलेंजेस आता है? क्या इस चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरा
प्रोस्पेक्ट जिसको मैं इस बिजनेस में लाना चाहता हूँ वो ना आए या लेट आए, ऐसा कोई चाहता नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। भले वो ठीक है लेट आते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे आज जब समय और राजन सर का पता चला तो मैं आपको बता दूं कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसकी एक एक घंटे की मीटिंग लूँ तो 2 दिन लगेगा। तो मैं बोला चलिए ठीक है, 1 से 1.25 घंटे में कर लेंगे। कल रात को अचानक पता चला कि राजन सर आ रहे, मैं बोला और शॉर्ट समय हो गया। तब कुछ थोड़ी सी तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी कभी मौका मिला तो इसको डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी इस बात को आप लोग एकदम क्लियरिटी के साथ कहीं लिख के रख लीजिए या नोट करके रख लीजिए। सेलिंग कभी भी तुक्के से नहीं होता, हमेशा तरीके से होता है। सेलिंग कभी भी तुक्के से नहीं हो सकता। अब तुक्के से एक आध डिवाइस कहीं बेच लेंगे, लेकिन तरीके से अब 100 डिवाइस बेच सकते हैं। तो सेलिंग तुक्के से कभी नहीं होता। तो ये तरीका क्या है, वो तरीका अगर मुझे पता चल गया तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाएगा। जो हमको डिफिकल्टी होती है, मैं जानना चाहूंगा 357 लोग हैं, इसमें से कितने लोग हैं जो अभी 3 नहीं बन चुके, नहीं बने। अपना हैंड रेस कर देंगे अगर कर पाते हैं। हैंड रेस करेंगे तो उससे मेरे को थोड़ा सा इजी होगा बात करना। अगर आप कर सकते हैं तो जितने लोग जितनी जल्दी से कर सकते हो, 3 या 4 हैं और अभी पिछले 1 साल या 6 महीने में कर रहे, लगभग लगभग 10-15 लोगों का हाथ उठ गया है। तो ये 10-15-20 लोग ही काफी हैं आज की मीटिंग के लिए। क्योंकि कहते हैं कि सीखेगा वही जो सीखना चाहता है। राइट। तो मैं वाव के इस मंच से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये लीजिए। चलिए। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, इस पीपीटी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग को और परफेक्ट कर सकते हैं। मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी आज सीख रहा हूँ और फ्यूचर में सीखता रहूंगा। बस मैं जो कर रहा हूँ वही आपके साथ बताना चाहता हूँ। तो कुछ भूल चूक होगी तो मुझे माफ करिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रोस्पेक्टिंग हम कभी भी तुक्के से नहीं कर सकते। तुक्के से हम एक आध डिवाइस बेच लेंगे, लेकिन अगर हमको लॉन्ग लाइफ चलना है तो हमको उस प्रोस्पेक्टिंग को तरीके से करना होगा। राइट। तो देखते हैं कि वो तरीका है क्या और कैसे उसको हम कर सकते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिखेगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। खान सर दिख रही है स्क्रीन? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। दिख रही। तो सर ये मैं बात साइड शो कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के ना 5 स्टेप होते हैं और हर एक जगह आपको ये स्टेप फॉलो अप करना होगा। अगर आप इस 5 स्टेप को फॉलो अप कर लिए तो इस बात को समझिएगा कि 100% आपका वो प्रोस्पेक्ट क्लोज होगा ही होगा। हाँ, मे भी वो 1 महीना 2 महीना ले सकता है क्लोजिंग में। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी इंसान नोटों का बंडल रख के घर में नहीं बैठा रहता कि बस आपने 5 स्टेप फॉलो अप किया, डेमो दिया और वो दे देगा। होता है उसके पास एफडी होती है, बहुत सारी जगह वो इन्वेस्ट करके रखा होता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये 5 स्टेप इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि वो प्रोडक्ट आपसे ही लेगा, आज लेगा नहीं तो 10 साल बाद लेगा। लेकिन उसको कोई कितना भी डेमो दिखा दे, कितना भी बल करा दे, कितना भी इमोशनली कर ले, वो नहीं लेगा। वो लेगा आपसे ही। बस इस 5 स्टेप को आपको फॉलो अप करना है, जो मैं अभी तक करते आया वही मैं आपसे बात करूं। तो प्रोस्पेक्टिंग के 5 नियम है। तो सबसे पहले, अगर हमारी टीम में कोई नया इंसान आता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अगर आप बात करेंगे ना, तो रॉ मटेरियल है लिस्ट।
अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और आप डायरेक्ट काम करने चले गए तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल क्या है हमारा? लिस्ट। बिना लिस्ट के हम इस इंडस्ट्री में चल ही नहीं पाएंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए। अच्छा, लिस्ट जब भी आप बनाने बैठेंगे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपका कि आप उस समय मोबाइल लेके नहीं बैठिएगा। और 99% टाइम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं और मोबाइल से स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और नंबर 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 ऐड करते हैं। आप जब भी बैठेंगे लिस्ट बनाने, मोबाइल को साइड रखेंगे, ब्रेन का यूज करेंगे कि आप कैसे कैसे लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप उनका नाम लिखिए। अब इसमें होगा क्या, इस लिस्ट में आपके 3 स्टेप बनेंगे। पहला बनेगा हॉट, क्योंकि दिमाग सबसे पहले उस आदमी का बताता है जो सबसे ज्यादा सबके करीब होता है। जैसे अभी मैं मेरे भाई से अगर रेगुलर बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही जाएगा कि मैं मेरे भाई को ये प्रोडक्ट बताऊं। उसके फ्रेंड कलीग जिसके साथ मैं रोज काम कर रहा हूँ, मैं उसको पहले बताऊंगा। तो मैं पहले बनेगा लिस्ट में वैसा। फिर जिससे हम कभी कभी मिलते हैं, वो उसकी लिस्ट बनेगी। फिर जिससे हम त्योहारों में बस मिलते हैं, फिर उसकी लिस्ट बनेगी। इसलिए कहते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड। क्योंकि बिना लिस्ट के आप किसी को भी तो जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे ना। आएगा आगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है विदाउट फोन के। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब आपको उसको प्रोस्पेक्टिंग करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम है कि आप, आगे चलो भाई। हाँ, सबसे पहले बिल्ड द रिलेशनशिप। आपको उस इंसान से रिलेशन बिल्ड करना है। विदाउट रिलेशन अगर आप उस इंसान के पास चले गए डायरेक्ट, मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आपको खारिज कर देगा। एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से साल साल भर बात नहीं किए हैं, सडनली उसको फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद आप उसको बोलते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो बोल, तो सिंपल बात है, अगर आपसे उससे रिलेशन नहीं है तो पूछेगा रीजन, क्या रीजन है। देखिए आपके उसकी बातचीत की अवधि देखिए, रीजन क्या है, कितना गैप हो चुका है। और पूछेगा क्या रीजन है सर, क्यों मिलना चाहते हैं। तो आप खान सर बोलोगे मेरे पास एक बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ आपको। तो बोलेगा ठीक है खान सर, एक काम करिए, आप आइए, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, आप मुझे 2 दिन बाद कॉल करिएगा तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। अब खान सर के मन में लड्डू फूटा, 2 दिन बाद टाइम मिलेगा, और वो 2 दिन कभी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये मिस्टेक करते हैं। हमें देखना है कि मेरे और उसके बीच की बातचीत कितने टाइम हो गई है। अगर बातचीत को बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, हम सिर्फ दिवाली और नवरात्रि में उससे बात करते हैं या व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, अभी आ रही है ना होली, उस आदमी का भी मेरे को मैसेज आता है जिसका साल भर मैसेज नहीं आता। तो फॉर्मेलिटी निभाते हैं हम उसे। और उस आदमी को मैं अगर बताऊंगा ना तो नहीं होगा। तो गैप देखिए, कितना गैप है आपके और उसके बातचीत करने की तरफ। अगर वो गैप लंबा है तो आप उससे करीब आइए, फिर उससे बातचीत करना चालू करिए। बातचीत में भी क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एक बात, अब आपको तब तक उससे बात करना है जब तक आप ये सेकंड स्टेप पूरी नहीं कर ले। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट से ज्यादा आप पर जिस दिन उसका बिलीव हो गया ना, प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, बिना डेमो देखे हो जाएगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। जब मैं डिवाइस को पहली बार देखा, तो मैं जब पहली बार देखा तो मुझे ना 2 गिलास पानी पिला दिया गया था। और जब 2 गिलास में पानी पिया तो मैं डेमो के दरमियान 3 बार गया। अब उनको तो कुछ बोल नहीं सकता था। 3 बार गया, डेमो देखा, और डेमो देख के नीचे आया तो जो मेरे को लेके गए थे नमाज सर, नमाज सर को मैं बोला सर
इस प्रोडक्ट में ना कुछ केमिकल मिला हुआ है, क्योंकि मैं जब गया पानी पिया हूं तो मैं 3 बार गया हूँ। तो इतना जल्दी यूरिन जाना मतलब सर कुछ केमिकल है। तो पहला डाउट। और दूसरा बोला सर ये प्रोडक्ट अच्छा तो बहुत है, मैं तो ले लूंगा, लेकिन लोग नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैंने एक बात बोली कि सर प्रोडक्ट कैसा भी हो मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ, लेकिन अगर आप लेके आए हैं तो इस प्रोडक्ट में दम है, और मैं इस प्रोडक्ट को परचेज पक्का करूंगा। तो सर यहीं पे बैठे हैं, मैं हार्डली एक वीक में इस डिवाइस को ले लिया था, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री से थोड़ा रहा तो मुझे ये बात पता चली। तो इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उसको बात करने जाने वाले हैं तो इस बात से देखिएगा ध्यान कि प्रोडक्ट से ज्यादा वो आप पे बिलीव करता है कि नहीं। अगर आप स्ट्रेंजर से बात करेंगे ना, आपके जितने भी लोग यहाँ अनुभवी होंगे, स्ट्रेंजर हमेशा आपको समय लेता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि उससे ना आपका रिलेशन कम होता है, और 3 लाख रुपए का ट्रस्ट वो नहीं कर पाता। इसका मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 साल पहले, या 20 साल छोड़ दीजिए, 2010 की बात कर रहा हूँ, तो हम अमेजोन से ना 5 से 10 हजार का प्रोडक्ट परचेस करने में डरते थे। हम 500 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते थे, लेकिन 10 से 20, 20 से 25 हजार का प्रोडक्ट हम अमेजोन से परचेस कभी नहीं करते। हमको बिलीव नहीं होता था, हमको ऐसा लगता था कहीं बॉक्स में पत्थर ना आ जाए, साबुन की टिकिया ना आ जाए। बिलीव लेवल वीक था हमारा। 10, 20, 50 हजार का प्रोडक्ट हम नहीं परचेस कर। आज के डेट में आप देखेंगे तो लोग अमेजोन से 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। होता है, आज लोग फोन अमेजोन से ही परचेस कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से ही कर लेते हैं। तो समय गुजरा, अमेजोन ने अपना मार्केट बनाया, लोगों के बीच बिलीव बनाया, आज लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेस हो जाएगा। और हम तो 3 लाख रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो विदाउट बिलीव और विदाउट ट्रस्ट वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा ही नहीं। प्रोडक्ट कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, वो सुन लेगा। ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, जो बोला होगा कि यार मैं 1 साल पहले डेमो देखा था लेकिन मैं लिया नहीं, लेकिन अब खान जी आए हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को फिर से एक बार समझना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो अभी क्या हो गया, पहले भी नैजिक था, आज भी नैजिक है। प्रॉब्लम यह है कि पहले खान सर नहीं आए थे उनके करीबी, आज खान सर गए। तो ये हुआ इससे कि वो जो प्रोडक्ट है ना, वो खान सर के माध्यम से जब गया तो उनका बिलीफ था, तो वो उनको देखना चालू, वो प्रोडक्ट को फिर से समझना चालू करेंगे और प्रोडक्ट को लेंगे। अब क्या हो गया, तो ये होता है। तो आज लोग अमेजोन पे बिलीव केवल 50 हजार से लाख रुपए के लिए किए, ज्यादा नहीं किए। तो अभी भी क्या है, हमको समझना है कि लोग जब तक बिलीव नहीं होगा ना प्रोडक्ट परचेस करने वाले, नहीं, आपको रिलेशन को बिल्ड करना है। जब तक आपका रिलेशन नहीं होगा, आप जाइए, 1 बार 2 बार जाइए। अब जाके वहां करेंगे क्या? अब आपको अपना रिलेशन बिल्ड करना है, तो आप करेंगे क्या? वहां जाके ना उस इंसान का, अब आपका जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जहां आपका रिलेशन नहीं है, अब वहां काम करना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां रिलेशन कमजोर होगा ना, फिर वहां पे स्किल तगड़ा होना चाहिए। अगर आपके अंदर काबिलियत तगड़ी है तो फिर प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। अब आपका रिलेशन भी वीक है, स्किल भी आपके अंदर कमजोरी है, कम है, और ये शुरुआत में नहीं होता स्किल। 1 या 2 या 3 के पास उतना जबरदस्त काबिलियत नहीं आ पा सकती, एक 6 से और एक 6 से 2 के अंदर जो काबिलियत आ जाती है बिकॉज ऑफ अनुभव, तो वो फिर प्रोडक्ट परचेस नहीं होता। तो दो ही चीज है, या तो आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, या तो आपके अंदर स्किल तबाही होनी चाहिए। ये दो चीजें में से कोई भी एक चीज आपकी होनी चाहिए। जब ये होगा तो ये प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा। अब आपकी रिलेशन अगर वहां वीक है तो वहां जाके आप क्या करेंगे? उसको जाके थोड़ी बोलेंगे आबा जाबा डाबा। आबा जाबा डाबा बोलने से तो नहीं लेगा वो, या नहीं सुनेगा। तो वहां जाके आपको करना क्या है? वहां जाके आपको नीड एनालिसिस करना है, उसकी नीड जाननी है, और कंपनी की फिलोसफी या नीड को जानना। अगर देखोगे तो हर एक इंसान को ये 3 चैलेंजेस हैं। किसी को फिजिकल स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है। ये 3 तनाव में पूरी दुनिया सिमट गई है। अब आपको जाके देखना है कि उस इंसान को किस चीज का स्ट्रेस है।
अगर उस इंसान को स्ट्रेस है फाइनेंशियली, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ पैसे से, और आप आके मेरे को बता रहे हो कि सर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरे दिल में, मेरे बदन में, मेरे परिवार में, मेरे तन बदन में आग लग गया। सर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, बात ही जाने दो, ऐसा प्रोडक्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना जबरदस्त रिजल्ट है, मैं जिसको पानी दे रहा हूँ उसको भी रिजल्ट है। आप बात समझिए सर, एक बार इस प्रोडक्ट को देखिए। वो बोलेगा क्या देखूंगा भाई, जेब खाली है, बैंक बैलेंस जीरो है, हालत खराब है, और ये बंदा बोलता है 3 लाख का प्रोडक्ट ले लो। तो वो बंदा लेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। अच्छा वो आपके बोलने से देख लेगा, फिर कहानी चालू हो जाएगी। अरे यार वाइफ मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, पापा मेरे एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिए हैं कि लेना ही नहीं है, वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो नहीं लेना है। मम्मी मना कर दी, वाइफ मना कर दी, फिर वो उसकी कहानी चालू हो जाती है। फिर वो पूरे, जैसे ही आपका डेमो देख के जाएगा ना, आप देख के जाएंगे ना, वो अपने डिक्शनरी के, अपने लाइब्रेरी के गोडाउन से ना बहाने की बुक निकाल लेता है, और रोज पढ़ के एक नए नए बहाने बताता है। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियली थी। अपन जाके प्रोडक्ट पिच कर दिए। तो आपको नीड जाननी है उसकी, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियली है, तो आप इसके बिजनेस को लेके बात कर सकते हैं कि सर आप अपने करंट बिजनेस से हैप्पी हैं क्या? तो बोलेगा नहीं यार, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। ओके, तो सर आपकी फैमिली में, जैसा मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी फैमिली है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, तो कैसे मैनेज करते होंगे सर? बस यार चल रहा है, काट रहे हैं। अब क्या करें, 20 साल हो गया इस दुकान में, तो अब कुछ कर तो सकते नहीं है। तो सर कुछ कर नहीं सकते, या कुछ समझ नहीं आ रहा है करने के लिए? नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है यार, अब फिर इतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, पैसे है नहीं। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैं हाल फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये दुकान ही चला रहा हूँ। तो एक चीज समझ में आया कि ये इंसान लाइफ में कुछ करना तो चाहता है, लेकिन ये फाइनेंशियली वीक होने की वजह से कुछ और काम कर पा रहा नहीं है। अब इसको मैं बिजनेस अप्रोच कर सकता हूँ। अब उसकी नीड समझ में आए कि नहीं, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इंसान के घर में हेल्थ चैलेंजेस काफी है। तो वहां पे बिजनेस पिच मत करना कि यार तेरे को क्या पता, मैं एक अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, और पिछले महीने मेरा उस बिजनेस से 2.5 2.5 लाख रुपए इनकम हो गया। एक बार तू भी समझ ले, तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति, दोनों मिलके चलेंगे घूमने। तब वो क्या बोलता है, अरे यार मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है, और इसको करोड़पति बनाने का लगा हुआ है। तो बोलेगा भैया बिजनेस तू ही रख, तेरे ही पास रख, मेरे को नहीं चाहिए। फिर वो नए बहाने बनाएगा। ठीक है ना यार, समझते हैं बिजनेस क्या बिजनेस है। और ना मैं आपको बता दूं, वो पहले ही अपना प्रिपरेशन, अपने ब्रेन में एक इमेज बना लेता है कि ये मेरे को कुछ बेचने आने वाला है। और जब उसके ब्रेन में ये इमेज बन गई ना, तो आप जब प्रोडक्ट लेके जाओगे और उसको दिखाओगे ना, तो वो इस नजर से नहीं देखेगा कि ये प्रोडक्ट में मेरा क्या फायदा है, वो इस नजर से देखेगा कि इस प्रोडक्ट में आपका क्या फायदा है। और जब वो इस नजर से बैठेगा ना, तो ये प्रोडक्ट इतना सुंदर है, आपको नजर आने वाला नहीं है। राइट? नहीं नजर आने वाला। तो आपको वो करना है। तो अभी क्या हो गया, अब आपको ये जानना है, कभी कभी किसी के पास फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होता, फिजिकल स्ट्रेस भी नहीं होता, वो अपने आप को मेंटेन रखता है। घर में प्रॉब्लम है लेकिन वो जाहिर नहीं होने देगा। तो देखना वो मेंटल स्ट्रेस में रहता है, वो इतने तनाव में रहता है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। कोई हाडा सर को बोले कि सर आपको उतनी इनकम आने वाली है जितना पिछले महीना आने वाली है, या मान के चलिए किसी शिक्षक को बोले कि उतनी इनकम आने वाली है जितना इस महीना आई थी, बस आप जाइए और आपको 1 महीने का छुट्टी है। वो इतना खुश हो जाएगा बंदा। या कोई दुकानदार को बोलो कि सर ये दुकानदारी आज की मैं देखता हूँ, आप फैमिली के साथ जाइए और 1 महीना घूम के आइए। वो इतना खुश हो जाएगा ना, जितना खुश वो शायद इस दुनिया में आया होगा तो नहीं हुआ होगा। इतना खुश हो जाएगा वो, इतना
वो इतना आज अपने दुकानदारी से या अपने बिजनेस से इतने स्ट्रेस में जी रहा है। ये आपको समझना है कि उसकी नीड क्या है। अगर आप उसकी नीड समझ गए तो आप उसको उसी नीड पे अप्रोच कर पाएंगे। अब थर्ड क्या है? अब जैसे ये करते हैं, अब आया तीसरा, अप्रोच। अप्रोच में दो अप्रोच होते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच होता है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैं ऐसा ऐसा, जो भी आप उसकी नीड समझने के बाद, अगर उसकी नीड है फिजिकल हेल्थ है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल मैंने फोन किया, मान लीजिए प्रेम भैया को बोला, प्रेम भैया मैं कल रात को, कल शाम संडे के दिन ना एक इवेंट में गया, और एक एक इवेंट में ना, उस इवेंट में एक प्रोडक्ट देखा, और ऐसा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को देखने के बाद ना मैं एकदम शॉक्ड हो गया। और जब उस प्रोडक्ट को मैं देख रहा था ना, तो उस प्रोडक्ट को देखने के दरमियान मुझे आपकी याद आई सबसे पहले। आपकी याद इसके लिए आई कि आपके घर में जो हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, उस हेल्थ चैलेंजेस को देखते हुए मैं तुरंत, मेरे को आपकी याद आई, और मुझे लगा कि इस चीज को आपको समझना चाहिए। और मैं इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि जब इसको आप समझेंगे ना, तो आपके घर में जो हेल्थ चैलेंजेस चल रहा है, वो मेरा विश्वास है कि 100% वो किल हो जाएगा। तो प्रेम भैया, मैं चाहता हूँ कि एक बार ना आप इसको समझो। तो वो फोन पे ही पूछेगा क्या है ये, तो हम फोन पे ही डेमो दे देते हैं। ऐसा डेमो दे देंगे 1.5 घंटे में कि वो भाई बोलेगा कि, फिर 1.5 घंटे बाद विक्रम बेताल होगा, आप बोले और वो उड़ा। तो ये गलती नहीं करनी है। आप जब ने उससे बात किया तो बोलना, भैया मैं ना आपसे मिलता हूँ, और मिल के अपन इसकी बात करेंगे। एक हो गया ये डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। एक हो गया डायरेक्ट अप्रोच, आप उससे जाइए, उससे बात करिए, आज का हवा पानी भोजन कैसा, कितना डैमेज हो चुका है, आज पेस्टिसाइड हमारा परिवार यूज कर रहा है, इसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं एक प्रोडक्ट पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरे फैमिली को ये इशू है, ये इशू आज मेरे फैमिली की किल हो गई। और जब ये किल हो गई, तो मैं चाहता हूँ प्रेम भैया कि ये जो प्रॉब्लम मेरे फैमिली की किल हुई है, या आपके फैमिली में भी नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को चाहता हूँ। और जैसा मैं आपसे बात किया था कुछ टाइम पहले, तो आपके फैमिली में हेल्थ को लेके काफी चैलेंजेस चल रहे थे, और मैं जानता हूँ कि आपके घर में करीब करीब काफी महंगी महंगी मेडिसिन आती है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप इससे निजात पाना चाहते हो। तो मैं आपका 1 घंटा चाहता हूँ, जिससे आप इस प्रोडक्ट को समझ पाओ। लेना नहीं है, समझना है। लेने का डिसीजन आपका होगा सर, समझाने का डिसीजन मेरा है। तो इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि जब इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे, तो आप ऐसा प्रोडक्ट अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा विद फैमिली आप बैठिए, बस इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करिए। आप एक प्रॉब्लम नंबर थर्ड, जय थर्ड के बाद जैसे ही आप अप्रोच करोगे ना, अब देखो कहानी चालू हो गई। अब कहानी क्या चालू होगी पता है? अब वो इंसान ना आपको देना चालू करेगा ऑब्जेक्शन। वो एक से एक ऑब्जेक्शन देगा आपको, एक से एक। अरे यार मेरी, क्योंकि आप हवा पानी भोजन पे बात करेंगे, तो जहां आपने पानी की बात की, तो बोलेगा वो कैंगन वाटर है क्या? कैंगन वाटर है क्या? मैं उसको जानता हूँ, मेरी मौसी का ताऊ का लड़का इसको यूज करता है, भले कोई यूज नहीं करता हो, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो देगा बॉल आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना आज एमपी और छत्तीसगढ़ में लोग ना प्राइस जानते हैं। अच्छा वो 3 लाख, अच्छा वो कैंगन वाटर भी नहीं बोलता, वो 3 लाख की मशीन है क्या? हाँ हाँ, 3 लाख की मशीन है ना। मैं जानता हूँ यार, वो मेरी साली का भाई ना यूज करता है, कुछ रिजल्ट रिजल्ट नहीं है यार। वो इतना महंगा मशीन पानी पे लेना, आ, मुझे नहीं लगता ये वर्थ है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और ये सब लोगों को उल्लू बनाते हैं। तू तो नहीं लिया ना? वो आपसे ही पूछ लेगा, तू तो नहीं लिया ना? यार मैं तो ले लिया। अच्छा नए नए लेते हैं तो हम ही क्या बोलते हैं पता है?
नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं लिया हूँ। बोले हाँ लेना नहीं। हम गए थे उसकी हवा निकालने, वो हमारी हवा निकाल दी। तो हम डर जाते हैं। अच्छा गलती से बोल दिया हाँ मैंने लिया है, गया तू फंस गया। कैसे लिया? लोन में तो नहीं लिया। लोन में लिया क्या? हाँ यार लोन में लिया। अब तो तू गया, वो लोन भरेगा और ये प्रोडक्ट एक दो महीने बाद काम नहीं करता। अब हमारे को आया ऑब्जेक्शन, और हम 270 की स्पीड में रिटर्न घर चले जाते, और जाके कंबल के अंदर घुस के बेड के अंदर बैठ जाते। और अब इधर सीनियर फोन कर रहा है, उसका फोन ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि अपनी तो किसी ने हवा निकाल दी है। तो इस बात को समझना है कि हमको बोलना क्या है। अब जैसे ही वो दिया, यार मेरी मौसी का, मेरी साली का भाई तो यूज करता है, अब आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन देना है? तो मैं आपको ना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, जो मैं आज कई सालों से यूज कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उससे यही करना है, आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। अब ये कैसे पूछेंगे? एक ही लाइन है, मैं एक ही चीज हर हमेशा यूज करता हूँ। वो बोलता है ना कि उसको ये मशीन बहुत महंगी है। तो मैं बोलता हूँ सही बोल रहे हो सर। जब मैं शुरुआत में देखा था, देखो तीन चीजों को लेकर प्रशांत सर ने भी बात की थी, और नवाज सर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। फील फेल फाउंड, ट्रिपल एफ, आपको भी लगाना है। इसके बिना तो आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करिएगा ही मत। फील फेल फाउंड। पहले सर सही बोल रहे हैं। जब इस प्रोडक्ट को मैं देखा था, तो मुझे भी ये लगा था कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है? अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? ये कंपनी चलेगी क्या? तो आप उससे पूछ सकते हैं, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी? कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट काम करता है क्या? तो आप उससे पूछ सकते हैं, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट काम नहीं करता है? उसी से पूछो ना। अब वो अपने दर्द बताना चालू करेगा, जो भी उसके दर्द होंगे। अरे वो क्या है, पिछली कंपनी भी मैं ज्वाइन किया था, वहां भी ऐसा था कि वो कंपनी को भी मैंने कुछ टाइम काम किया, वो कंपनी भी अ, बंद हो गई। आज बहुत लोगों के पैसे डूब गए। ऐसा जो भी उसके दर्द होंगे, वो सारा दर्द बताना चालू करेगा। लेकिन आपको ना पहले उससे यही पूछना है, आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। आप उससे क्वेश्चन पूछे, सर आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे धाकड़ जी हम उनसे पूछेंगे ना, अब वो बंदा क्या करेगा, अब वो अपने दर्द को बताना चालू कर। अब दर्द जानोगे, तभी तो उसको पे मलहम लगाओगे ना। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और सर में आप मेरे झंडू बाम लगाए पड़े हो, तो भैया पेट में दर्द है, सर में क्यों लगा रहा है? तो समझना है पहले। जब आप उससे ये पूछ लिए, ये इतना प्यारा लाइन है कि वो ना काम, वो डांस करना चालू कर दे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो आपको हमेशा उससे पूछ, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो बोलता है कि यार जापान के प्रोडक्ट अच्छे तो होते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जापान का प्रोडक्ट ही महंगा होता है? तो अब वो बताना चालू करेगा उसको महंगा क्यों लगता है। मेरी बहन के घर में लगा है, लेकिन ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। तो सर ये बहन के घर में काम नहीं करता, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके घर में काम नहीं करेगा? अब सारे, देखिए सारे क्वेश्चन में एक लाइन आ जाएगा। बस उससे पूछ लो आपको ऐसा लगता क्यों। अब वो डांस करना चालू करेगा, और जब डांस करना चालू करेगा, तो अब आपको क्या करना है? अच्छा अब क्या होता है पता है, धाकड़ सर की जैसे ही वो ये सवाल का आंसर देता है ना, अभी पानी नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ना उसको कन्विंस करने में लग जाते हैं। अब वो जवाब तो दे दिया कि मुझे ऐसा इसीलिए लगता है। तो अब फिर चालू हमारा, जितना हमारा अपलाइन मतलब धाकड़ जी सिखाए हैं, वो सारा जाके वो उधर वोमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। नहीं करना है आपको। आपको दूसरा ट्रिक दे रहा हूँ, वो यूज करना है। दूसरा क्या करना है, ये लिखिए, आंसर क्वेश्चन विथ टूल। टूल इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम करता है,
जितना बड़ा काम शायद आप और मैं नहीं कर सकते। यूज द टूल। प्रमोद नागर जी की वीडियो है, वो आप यूज कर सकते हैं। बिजनेस प्लान को लेके आपके टीम में कुछ स्टेटमेंट है, वो कर सकता है। आपकी टीम में कितने लोग हैं, वो यूज कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े डॉक्टर इसको यूज कर रहे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। अभी मैं कुछ टाइम पहले देखा था कि एक वीडियो आया था कि कोई इंसान किसी और से मशीन लिया था, लेकिन सर जाके उनकी मशीन की क्लीनिंग किए थे, और 15-20 दिन बाद वो डेमो में आके बताए कि ये प्रोडक्ट 20 दिन में मेरे लिए क्या काम किया। सर देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो यूज कर रहे थे लेकिन उनको काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मशीन को मेंटेन नहीं करते थे, उसकी कभी क्लीनिंग नहीं करते थे, ब्यूटी वाटर नहीं निकालते थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये शख्स बोल रहा है। अब जो बात टूल बोलेगा ना, वो आप कितना भी कर लो, क्योंकि आपको वो ऑब्जेक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको सेल्समैन मान चुका है, और सेल्समैन मानने के बाद वो इस बात को समझ गया है कि आप उसको बेचने आए हो। तो सिंपल बात है, अपना दिमाग नहीं लगा के टूल का दिमाग उधर लगा देना है। टूल लगाने का कुछ पेपर की कटिंग रखी है, जैसे प्रमोद सर अपनी मीटिंग में दिखाते हैं कि देखो कितनी बीमारियां फैल रही है, तो वो कटिंग आप रख सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें जो टूल आप यूज करना चालू करेंगे ना, तो टूल बात करेगा, आप कम बात करेंगे। लेकिन होता क्या है, जाखड़ सर, क्या होता है, मोस्टली हम बात करते हैं, टूल बेचारा बात ही नहीं कर पाता। वो बैग में जाता है और बैग से रिटर्न आ जाता है। तो हमको क्या करना है, उस टूल का यूज करना है। और जब आप टूल को यूज करेंगे ना, तो आपका लोड वर्क कम होगा। इस पे बहुत मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन बस वही है कि समय शॉर्ट है। तो इसको आप लेके आप एक बार सीनियर के साथ बैठिएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें आप यूज कर सकते हैं। ये दो चीजें आपने कर लिया ना, मैं बोलता हूँ कि दुनिया का कितना भी बड़ा ऑब्जेक्शन हो, आप किल कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है। पहला उससे सवाल पूछ लेना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है, और जिस सवाल से रिलेटेड होगा, आप उसकी एक वीडियो, एक उसका स्टेटमेंट, एक उससे रिलेटेड आपके पास कस्टमर, और उससे करिएगा। अच्छा, कस्टमर से अगर बात कराते हैं ना आप कभी भी, तो अपने फोन से फोन मत लगाइए, उसके फोन में उस बंदे का नंबर डायल करवाइए, बोलिए सर आप डायल करिए। और आप डायल करके आप बोलिएगा कि सर आप कैंगन यूजर हैं क्या। अगर आप कैंगन यूजर हैं तो आपके घर में क्या बेनिफिट है। अगर आप कैंगन बिजनेस करते हैं तो आपके आपके बिजनेस में इसका क्या बेनिफिट है। उससे कॉल करवाइए, तो वो ना फ्रॉड नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा कि वाकई यार मेरे फोन उठा के उसने बात किया, तो मतलब वाकई प्रोडक्ट काम तो करता है। ये एक टूल आप यूज कर सकते हैं। और मोस्टली मुझे याद है कि ये हम नहीं करते, इसलिए फिर वो क्या करता है, फिर वो हमको डांस कराता है और हम लोग डांस करते हैं। वो बोलेगा कथकली तो फिर कथकली, बोलेगा भरतनाट्यम तो फिर भरतनाट्यम, फिर बोलेगा यार आज सैटरडे है तो आज क्लब पार्टी, फिर हम क्लब पार्टी का डांस करते हैं। तो हम उसको डांस कराने गए, वो हमें को डांस कराते। तो ये दो चीजें यूज कर, और ये इजी है। जाकर सर टूल हर कोई अपने सीनियर से ले सकता है। ड्रीम वाव एकेडमी में कंटिन्यू आता रहता है कोई ना कोई वीडियो, आप ले सकते हैं, सीनियर से मांग सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक से एक। हाँ, उसके बाद भी कोई आपको चैलेंजेस आएगा, तो इस मीटिंग के बाद आप मुझसे पूछिएगा, मैं 100% कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन देने की। ठीक है। आप आपने तीसरा, आप ये सब करने के बाद ना आपको उसको एम्पैथी भी जगानी है। आपको उसकी बात पे ना कभी कभार मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी कोई इंसान है जिसको आपने कैंगन बता दिया, और वो इंसान के घर में हेल्थ चैलेंजेस भी हैं, काफी हैं, और उसको ये प्रोडक्ट वाकई भी बहुत ज्यादा जरूरत है लेने की। समझे धाकड़ सर, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है लेने की। अब क्या हुआ, यशवंत सर गए, अब उसको लेने की इच्छा भी है और जरूरत भी है, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन दिया कि यार मेरे को ना 4 महीने के अंदर मेरी बेटी की शादी करनी है, अप्रैल में, और मैं शादी के बाद लूंगा। अब यशवंत सर को सिक्स से बनना था, तो अब उन्होंने ना पूरा टूल वूल ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन दुनियादारी सब उसके ऊपर पूरा ढकेल दिया। उसको बोले सर जिंदा रहोगे तभी तो ये शादी कर पाओगे, आज आपका आज भरोसा नहीं है, आदमी के समय पे कोई भरोसा नहीं है, आज हो कल का कोई भरोसा है क्या, ऐसा वैसा।
अरे भाई, उसकी बेटी की शादी है, 20 साल से उसके लिए ये प्रायोरिटी है। और अभी उसके लिए इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं। उसको मौत पसंद है, लेकिन अपनी बेटी की शादी रोकना नहीं पसंद है। मैं समझ सकता हूँ, वाकई उसके पास बहुत प्रॉब्लम होगा हेल्थ को। लेकिन उसने अपने प्रायोरिटी सेट कर लिए कि मैं पहले बेटी की शादी ही करूंगा। अब अगर आपने गलती से वहां पे पूरा टूल लगा के कोई भी ऑब्जेक्शन लगाना चालू किया, तो समझ जाना कि आप उस आदमी को खो दोगे। वहां पे आपको ना एम्पैथी दिखानी है कि सर, मैं समझ सकता हूँ, एज अ फादर मेरी भी एक बेटी है। मैं भी उसके लिए आज पैसे जमा कर रहा हूँ कि उसकी शादी के टाइम ये पैसे काम आए। और उसके भविष्य को लेके मैं खुद चिंतित हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर कि आप इस समय पे अगर डॉटर की शादी करने के लिए आप उसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हाई आई होप 100% वो आप पहले कीजिए। मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट करूंगा यशवंत सर, कि इस शादी में आपको मेरे से कोई भी मदद होगी, फिजिकली, मेंटली, या कुछ भी आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे याद करिएगा सर। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपकी बेटी की शादी, मतलब अगर आप उम्र में छोटे हैं तो मेरी बहन के समान है, अगर आप उम्र में बड़े हैं तो बेटी के समान है। आप एक बार उसको करके तो देखो, वो इतना खुश हो जाएगा, बोलेगा यार क्या बात कर रहा है ये आदमी, तो यार अ, मेरे जूनियर के साथ, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ आया था, इसका तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना अपनापन फील करा रहा है। तो वो क्या होगा पता है, वैसे आपको कार्ड नहीं देता, लेकिन अब जरूर कार्ड देगा। हो गया ना धाकड़ सर, एक दिन के खाने का जुगाड़। ऐसा नहीं है, वो आपको बुलाएगा। और रियली जब वो आपको बुलाएगा ना, आपको एक बार फिर मौका मिलेगा उस इंसान से अपना रिलेशन मजबूत करने का। हो सकता है उस 2-3 महीने के दरमियान उस इंसान को कोई सपेरा या कोई सांप डस दिया होगा ना, वो जहर उसके बदन में चल रहा होगा ना, तो अब उसको निकाल पाएंगे। लेकिन अब आप इंतजार कर रहे कि अप्रैल में उसकी शादी होगी, 20 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को मैं पहुंचूंगा। तो अब उसका जहर ना ज्यादा फैल चुका होगा, पहला तो जो किसी ने डस दिया, और दूसरा उसका वॉलेट खाली है। तो अब जहर की जनसंख्या बढ़ गई, और अब आप जा रहे हो, तो वो फिर आपको नहीं सुनेगा। तो उसको एम्पैथी जगाओ। हो सकता है वो आदमी आपको बुला लिया, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आपने उसको बोला तो सर मैं समझ सकता हूँ, रुक जाओ यार 2-4 महीने बाद। हो सकता है अभी आप टूए हो गए, 26,000 दे रहा होगा, लेकिन अगर आपने समझ लिया, तो वो हो सकता है फिर आपको 39 दे दे, शायद उसके आते तक 52 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपके लिए प्लस है या माइनस है? अरे भैया, एक एक प्रोस्पेक्ट यहाँ ब्याज बन के देता है। एक एक कस्टमर आपके लिए ब्याज है, तो जोड़ के ही देगा, घटा के नहीं देगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो आपको उसको एम्पैथी जगानी है, ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ। उसकी प्रायोरिटी देखो। अब हमने गलती से हम पहुंच गए मई में, और जून में उसको अपने बच्चे की एडमिशन करानी है। अब आप उसको पंचर दे दिए कि नहीं सर, प्रोडक्ट बहुत है, ये है, वो है, ऐसा है हाँ, उसको रास्ता बताओ कि सर, अपन इसमें कोई और रास्ता अपना सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या? तो वो खुद ही बताएगा यार, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो सर आपके पास LIC है क्या? तो LIC से लोन ले सकते हो, उसको रास्ते बताओ। लेकिन अगर वो, अब वो पता लगा LIC से लोन तो ले सकता है, लेकिन वही लोन से बेटी की शादी करने वाला है, तो अब नहीं लेगा ना वो। तो जानिए, ये ऑब्जेक्शन के 3 रूल है, जो आपने अगर यूज किया, तो आपको कभी भी ना सीनियर को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, जैसी, पहले तो नए नए आदमी ना उस आदमी को फोन करने के लिए 20 बार सोचता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, करूं नहीं करूं, कहीं वो सो तो नहीं रहा होगा। अरे यार, अभी वो सुबह का 10 बज रहा है, तो नाश्ता टाइम है, अभी वो नाश्ता कर रहा होगा, अभी नहीं लगा, दोपहर को लगाओ। दोपहर को लगाएगा, अरे यार उसके भी लंच का टाइम हो गया, करूं नहीं करूं, नहीं करता है, लंच कर रहा होगा, अभी लंच करके अभी 3 बजे, अरे यार अभी तो उसके आराम का टाइम होगा। शाम को लोग घर पे होंगे या कहीं घूमने चले गए होंगे, घूमने चले गए होंगे, अच्छा एक काम करता हूँ, रात को लगाता हूँ। ऐसा सोचते सोचते बेचारा महीना निकल जाता है, और वो फोन ही नहीं कर, क्योंकि उसको प्रॉब्लम प्रोडक्ट पिच करने में नहीं है, प्रॉब्लम उसको ऑब्जेक्शन हैंडल कर। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये 3 रूल अगर आपने यूज किया, तो फॉलोअप में भी ये 3 रूल काम आएगा, प्रोस्पेक्टिंग में भी ये 3 रूल काम आएगा, क्लोजिंग में भी ये 3 रूल काम आएगा,
सब जगह ये 3 रूल काम होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मे बी मैं राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकता हूँ। राइट। चलिए, अब आपने ऑब्जेक्शन ई कर लिया ना, अब आएगा यहाँ पे इनविटेशन एंड एडिफिकेशन। अब यहाँ पे आएगा इनविटेशन एंड एडिफिकेशन। अब उसको आप इनवाइट करिए। पहला क्या किया आपने, रिलेशन बिल्ड किया, उसकी नीड जानी, नीड के बाद आपने अप्रोच किया। अप्रोच किया तो वो दिया गोलियां, निकाल निकाल के बंदूक की गोली ऑब्जेक्शन की, ऐसा वैसा तैसा तैसा जो भी दे पाएगा। उसके बाद तो पूरा गोडाउन रहता है, वो पूरा ऑब्जेक्शन देगा। ऑब्जेक्शन किल किया आपने। अब आपको उसको इनवाइट करना है। अब इनवाइट में क्या करना है ये भी ध्यान रखना, इनविटेशन शुड बी शॉर्ट। अगर फोन पे हो आप, तो आपको उसको ना, जैसे मैं फोन लगाया, लीजिए प्रेम जी को, और प्रेम जी को बोला, प्रेम जी मैं ना, जैसे फोन लगाया तो पहला मैं फोन लगाता हूँ तो उस इंसान से पूछता हूँ कि प्रेम सर नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। प्रेम सर ये राइट टाइम है क्या आपसे बात करने का? इट इज राइट टाइम? क्या आपके पास 10 से 15 मिनट है जो हम बात कर सकते हैं? अगर काफी अच्छा क्लोज है तो वो बोलेगा यार हाँ बोल, या बोलेगा नहीं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो सर क्या राइट टाइम हो सकता है आपका? तो बोलेगा एक काम करना प्रमोद भाई, दोपहर को लगा ले। तो ठीक है सर, दोपहर को लगाता हूँ। क्या टाइम रहेगा? 1 बजे करीब लगाऊं? बोलेगा हाँ 1 बजे लगा लो। सर जब भी आप फ्री रहेंगे वो टाइम मुझे बताइएगा, मुझे 10 से 15 मिनट आपसे बात करनी है, ये 5 मिनट आपसे बात करनी है। तो बोलेगा एक काम करिए यार 1 बजे लगा ले। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार मैं सुबह 10 बजे आता हूँ दुकान और रात को 10 बजे तक बिजी रहता हूँ, और घर जाता हूँ खाना वाना खाता हूँ तो मेरे को रात को 11:30 बजे बच जाता है। अब आप क्या बोलते हो पता है, सर ठीक है रात को 12 बजे लगाता हूँ। नहीं भाई, मत करो। उसको पूछो सर आपका वीकली ऑफ कब रहता है, दुकान कब बंद रखते हैं? बोलेगा संडे। तो सर मैं संडे 12 बजे 5 मिनट के लिए आपसे कॉल करना चाहता हूँ। तो बोलेगा हाँ यार एक काम कर प्रमोद, कॉल कर ले, बस हो गया बात। या मैं सर संडे आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है काम कर, संडे घर आ जा। चले गए मिलने। अब आप क्या करते हो? अच्छा कुछ लोग को क्या बोलता है, हाँ बोल। तो क्या बोलेगा फोन पे, हाँ बोल। तो बोला सर मैं इसीलिए फोन किया था कि मैं आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ, बस। अच्छा, उस जगह पे क्या होता है कि वो बंदा जो हमारा होता है ना, वो आउट ऑफ स्टेशन होता है। अब जैसे मैं रायपुर और मेरा बंदा नागपुर, तो अब नागपुर थोड़ी मिलने जाऊंगा उससे, नहीं मिल पाऊंगा। और नागपुर में आडा सर ने ग्रुप डेमो रख दिया है, तो वहां पे मुझे उससे 10 से 15 मिनट टाइम लेना है फोन पे कि प्रेम भाई मुझे ना आपका 10 से 15 मिनट फोन पे चाहिए, और कभी दे पाएंगे आप, मुझे बताइए। तो बोलेगा यार मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो सर क्या दिन जमेगा, सैटरडे जमेगा या संडे जमेगा? तो बोलेगा सैटरडे, देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ इसके लिए, हमेशा उसको 2 ऑप्शन दीजिए, सैटरडे या संडे। अब वो खुद ही बता देगा, एक काम करना है यार, सैटरडे को मुझे कॉल कर ले। तो प्रेम भैया मुझे एक बात बताइए, सैटरडे को मैं आपको मॉर्निंग लगा लूं या इवनिंग लगा लूं? पहले मैंने उसको 2 दिन दिया, अब मैं उसको दोपहर दे रहा हूँ, सुबह और शाम। तो बोलेगा एक काम करना है यार, सुबह तो लेट सो के उठता हूँ क्योंकि छुट्टी रहती है, एक काम कर मेरे को तू आफ्टरनून में लगा। अब आफ्टरनून ना 12 से लेके 5 तक होता है। अब कंफ्यूज हो गए आप, यार इसको 12 बजे ही लगा लूं या 5 बजे लगा लूं? तो उससे बोलना सर आफ्टरनून में मेरे ख्याल से 3 ओ क्लॉक बेटर टाइम रहेगा। तो बोलेगा हाँ 3 ओ क्लॉक लगा ले। तो देखो आपने डे डिसाइड कर लिया, पहर डिसाइड कर लिया, अब टाइम डिसाइड कर लिया। अब आपने इनविटेशन दे दिया ना, इनविटेशन दे दिया और आपका काम खत्म। नहीं, खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। 2 डेज रूल। जैसे ही 2 दिन बचा है आप डेमो दिखाने के लिए, ग्रुप डेमो में आपका रिमाइंडर चालू होना चाहिए। आपका रिमाइंडर चालू होना चाहिए। रिमाइंडर कैसे चालू होगा? आप उसको एक खूबसूरत सा मैसेज लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, और देखिए 2 घंटे के दरमियान वो देखा है कि नहीं। अगर वो नहीं देखा है ना, तो उसको टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज आज कम आते हैं, तो आदमी ना टेक्स्ट मैसेज देख लेता है। ये आप पहले, आपको 2 दिन में पहले दिन करना है। आपको उसको व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर हाडा सर आ रहे हैं तो उनका व्हाट्सअप फोटो भेज देना है, या कोई भी आपका सीनियर अगर ग्रुप डेमो करा तो उनका फोटो भेज देना है।
जो आप लोग कैनवा बनाते होंगे वो, या जो भी लिखे होंगे वो, आपको इसको 2 टाइम करना है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। और जो उसका दूसरा दिन है, उस दिन आपको उसको, अगर शाम को डेमो है तो मॉर्निंग कॉल करना है कि प्रेम भैया, मैं आपका बड़ा डेस्परेटरी के बहुत इंथुजियाज्म के साथ शाम को आपका इवनिंग में इंतजार करूंगा। और प्रेम भैया, मैं चाहता हूँ कि आप विद फैमिली आइएगा। तो वो बोलेगा ठीक है ना प्रमोद जी, मैं आ रहा हूँ इवनिंग में। तो आपने उसको एक रिमाइंडर कॉल कर दिया। नहीं तो गलती से वाइफ ने बोला आज संडे है और शाम को मॉल चलना है, और उसको याद नहीं रहा, तो बोलेगा हाँ एक काम करो, शाम को आप लोग रेडी हो जाओ, अपन चलते हैं। अब 5 बजे डेमो है। अब प्रेम भैया 4:30 बजे प्रमोद को फोन करे, भैया आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? अच्छा, फोन लगाने के बाद भी ये पूछते हैं आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? अरे मेरे भाई, मत पूछ, उसे पूछो दुबे साढ़े जी, चार बजे दुबे जी, एक एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, एक मैसेज देना है मुझे। आप लोग अपनी टीम के लीडर्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको ज्वाइन कीजिए। डॉट 8:10 पे राजन मांजरेकर सर एंट्री कर जाएंगे और बेबो दादा भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक संक्रांत का एक माहौल, एक एक एनर्जी दिखना चाहिए, और सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखिए। राइट, भारत की टॉप रैंक हमारे बीच में 8:10 सर, हाँ, राजन हाँ। आ- रहेगी। राजन मांजरेकर सर आ गए। अरे जी, बाप रे। तो मैं चाहता हूं कि 8 मिनट है हमारे पास, आप फटाफट कंप्लीट कीजिए। दुबे सर, बस सर इसको 2 मिनट फिनिश है कीजिए बस। 3 मिनट में। राइट, चलो 100 कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं 5 मिनट एकदम लूंगा। बस। राइट। ठीक है। ओके। तो सर अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, उससे पूछते हैं सर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मत पूछो भाई, उससे बोलो सर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कितने टाइम में आप पहुंच रहे हैं? तो बोलेगा अरे यार मैं तो भूल गया। तो मत करो। और अगर वो नहीं भी आने वाला रहेगा ना, तो ये बोलेगा हाँ हाँ आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हो सकता है 5 बजे नहीं आए, 5:30 बजे आए। तो ये हो गया आपका इनविटेशन। अब शॉर्ट टाइम है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एडिफिकेशन। अब हम एडिफिकेशन कैसे करते हैं? लेके जाते हैं ना सीनियर को, सर ये मेरे सीनियर है और ये आज आपको डेमो देंगे इस प्रोडक्ट को लेके, लेट्स इट, काम खत्म, बैठ जाते हैं। और वो भाई सीनियर पे चालू हो जाता है। अच्छा, सीनियर को प्रोस्पेक्ट एडिफिकेशन करते हैं। सर ये मेरे जो प्रोस्पेक्ट है ना, बहुत धनाढ़ आदमी है, इनके पास बहुत पैसा है, और समाज में इनको लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं। बहुत ले दे के समय मिला है सर, हाथ पैर जोड़ के। तो सर डेमो दे दो सर, रिक्वेस्ट है सर, दे दो सर। अरे भाई मेरे, और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं पता है? उस कस्टमर के सामने ही अपने सीनियर को बोलते हैं। ये ब्लंडर मिस्टेक, ये नहीं करना है आपको ना। सीनियर का आइडेंटिफिकेशन भी सीनियर के बिना रहे करना है। कस्टमर के बारे में जो आपको बताना है, वो आपको बाहर ही बता देना है। जब सीनियर पहुंचे ना, उससे पहले आपको उसका आइडेंटिफिकेशन कर देना है कि सर जिस इंसान को मैं बुला रहा हूँ, वो रहने वाले मुंबई के हैं या एमपी के कहीं के भी, वो रायपुर आए हैं, और सर उनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग उनकी टीम में हैं। और मुझे ले दे के समय मिला, उन्होंने बोला है कि मैं आपकी 2 फैमिली के साथ मिलूंगा। उस 2 फैमिली में सर मैं एक ना आपको सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि आप मेरे करीब हैं और बहुत मैं आपको जानता हूँ, मानता हूँ। तो मेरे को सर ले दे के समय मिला है। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना वो 1 घंटे को मोबाइल को साइलेंट करके विद फैमिली के साथ बैठिएगा सर, क्योंकि वो ले दे के समय दिए हैं सर। तो ये आपने सीनियर का ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना है। और आपके अगर वो कहीं सेलिब्रिटीज या किसी अच्छे लोगों को लगवाए हैं, तो आप उनकी फोटो दिखा के बता सकते हैं कि सर ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के घर में इस डिवाइस को लगवाए हैं, और बहुत ही अच्छा इनका ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो आप सर 1 घंटा विद फैमिली के साथ दीजिएगा। ये जब आपने किया ना, तो सीनियर को बता दिया कि सर मैंने ऐसा किया है। अब सीनियर बेचारा खुद टेंशन में आ जाएगा, यार मेरे को डेमो तो अभी बहुत जबरदस्त तरीके से देना पड़ेगा। तो वो अपनी पूरी जान लगाएगा। हम क्या करते हैं, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। अब बेचारा जो कस्टमर है वो गया। अब वो कस्टमर अपने आप को राजा मान लेता है, और सामने वाले को सेल्समैन। और फिर वहां पे हमारा काम ठप हो जाता है। फिर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, फिर वो समझता है ये तो मुझे बेचने आया है। और उसके माइंड में अगर ये मैसेज चला गया ना कि आप उसको प्रोडक्ट बेचने आए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ फिर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो नहीं लेगा। उसको ये मैसेज जाना नहीं चाहिए। इस मैसेज को आपको बचा के रखना है कैसे भी, उसको ये नहीं जाना चाहिए।
तो सीनियर का आपको एडिफिकेशन करने आना चाहिए। नहीं है तो आप अपने टॉप सीनियर लीडर से पूछिए, जिनको आप लेके जाते हैं। शिक्षक से पूछिए कि